आज की इस वीडियो में हम डीडी या बैंकर चेक के चार्जेस के बारे में जानेंगे। ये चार्जेस आपको ऑनलाइन भी लगेंगे, चाहे आप ऑनलाइन डीडी बनवाते हो। ऑनलाइन बनवाने के बाद आपको बैंक से प्रिंट आउट लेना पड़ता है। चार्जेस क्या है? 5000 पे 25 रुपये चार्जेस लगेंगे, यानी कि मतलब 5000 की डीडी बनवाओगे तो आपको 5025 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप 5000 से 10,000 के बीच तक का डीडी बनवाते हो तो आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये इसका मतलब क्या है? अगर आप 6000 का बनाते हो तो 6050 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे 6000 का डीडी बनवाने के लिए। 10,000 से 1 लाख के लिए 5 रुपये पर 1000 रुपये पे, लेकिन मिनिमम 60 रुपीज़ है, जीएसटी लगेंगे। कहने का मतलब 1 लाख तक के तो 10,000 रुपये तक के 50,000 हो गए। उसके बाद अगर 11,000 का बनाते हो तो 5 रुपये लगेंगे, 55 नहीं लगेगा, लेकिन वो 60 रुपीज़ लगेगा मिनिमम। सिमिलरली 1 लाख के चार्जेस हैं ₹4 पर 100 है। अगर 1 लाख से ऊपर के जितने अमाउंट हो, 1 लाख तक के आपके चार्जेस लगने के बाद है ये मिनिमम 600 रुपये लगेंगे। अगर आप 1 लाख से रुपये कुछ करो तो मिनिमम 600 रुपये आपको जीएसटी, आपको मिनिमम उस पर 600 रुपये का चार्ज लगेगा। एक बात और है, हम डीडी तो बनवा लेते हैं लेकिन कई बार हमें डीडी कैंसिल करवाना पड़ता है, तो डीडी के कैंसिलेशन के चार्जेस होते हैं, वो बिल्कुल फिक्स हैं, 200 रुपीज़ प्लस जीएसटी। जीएसटी के अभी 18% है तो फिक्स चार्जेस हैं 236 रुपीज़। ये चार्जेस हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि डीडी 100 रुपये का है और डिडक्शन 236 का हो जाता है, वो कुछ भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो इसलिए डीडी बनाने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि डीडी कैंसिल के बाद हमें पैसे, अगर अमाउंट कम का है तो वो पैसे हमारे डिडक्ट होंगे। 236 रुपीज़। हाँ, अगर आपको कोई भी पैकेज में हो, यानी कि मतलब कोई भी आप एम्प्लॉई हो, डीएसपी अकाउंट है आपका, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज है, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज है, तो आपकी कोई भी डीडी के चार्जेस नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके डीडी के चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन आपने ऑनलाइन के थ्रू अगर आप डीडी बनवाया है और उसमें आपने ऑप्शन सेलेक्ट करा है कि मेरे घर पे डिलीवर हो, तो आपके पोस्टल के चार्जेस लगेंगे, पोस्टल कोरियर के चार्जेस लगेंगे, क्योंकि आपके वो डिलीवर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट से होगा। वो पोस्टल चार्जेस आपके 50 रुपीज़ हैं, 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। डीडी बनाने के चार्जेस नहीं है, लेकिन आपके पोस्टल चार्जेस हैं 50 रुपीज़। इसके बाद तो ये हो गया, लेकिन जब तक हम ये अपने चार्जेस पूछते हैं तब तक हमारा एसबीआई में डीडी काउंटर पे या कैश काउंटर पे जब हम अपना डीडी के लिए अपनी लाइन में लगे होते हैं, डीडी बनवाते हैं, तो हमारा टाइम इसमें ख़राब हो जाता है कि चार्जेस कितने हैं। तो ये आपने देख लिया कि चार्जेस कितने हैं। अब अगर चेक से बनवा रहे हैं तो चेक में आपको क्या लिखना क्या है, चेक की डेट डाल देंगे और पे में क्या लिखना है, क्योंकि हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारे लिए डीडी बनाओ, तो पे में हम लिखेंगे योर सेल्फ, मतलब बैंक को बोल रहे हैं कि भैया योर सेल्फ फॉर डीडी लिख दीजिए इसमें, कि ये चेक आपके लिए बनाया जा रहा है डीडी बनाने के लिए, योर सेल्फ फॉर डीडी। सिमिलरली अगर हम एनएफटी आरटीजीएस कराते हैं तो हमें सेम लिखना पड़ेगा, पे की जगह पे लिखना पड़ेगा योर सेल्फ फॉर एनएफटी और आरटीजीएस। योर सेल्फ भी लिखेंगे तो भी ठीक है। उसके बाद रुपीज़ लिख देंगे। इसमें मैंने आपको 100 रुपये का बताया है। जैसे 100 रुपये में मैंने आपको बताया कि 25 रुपीज़ लगेंगे, तो चेक में क्या लिखना है? चेक में आपको 100 रुपये नहीं लिखने हैं, चेक में आपको लिखने हैं 125 रुपीज़ चार्जेस के इंक्लूडेड। और अगर चेक में कोई भी अल्ट्रेशन कर दोगे तो चेक नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर आप एक ही चेक लेके आओगे तो, अगर एक ही चेक अगर आप लेके आए हुए तो चेक नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो आप चेक से आप नहीं बना सकते, फिर आपको कैश पे ही बनवाना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप में टोटल चार्जेस लिखने हैं 125 रुपीज़। लेकिन अगर आप घर से ही चेक बना के लेके आ चुके हो कि 100 रुपीज़ का था और आपको पता चला कि डीडी चार्जेस भी लगेंगे, तो क्या करेंगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप 100 रुपीज़ ही आपने डीडी बनवाया हुआ है, तो डीडी के बैक साइड में आप लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट जितने भी चार्जेस हैं डीडी के बैक साइड में, कि जितने भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो मेरे अकाउंट से कट कर लिए जाए, ये आप पीछे लिख सकते हैं। तो चेक के पीछे लिख सकते हैं क्या लिखना है? रिक्वेस्ट डेबिट चार्जेस। ये क्रेडिट लिखो, क्रेडिट नहीं डेबिट आएगा। रिक्वेस्ट डेबिट चार्जेस एज एप्लीकेबल फ्रॉम माई अकाउंट, कहने हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए। बस यही है कि इंस्ट्रक्शन ये है कि चार्जेस मेरे अकाउंट से कट कर लिए जाए और चेक वो यूटिलाइज हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है और आपका डीडी बन जाएगा।